अशार आप हजरत के उम्दा समातों के हवाले कर रहा हूँ। मेरे नबी का चेहरा अनवर कितनी हंसी और प्यारा है, कितना हंसी और प्यारा है। मेरे नबी का चेहरा अनवर कितना हंसी और प्यारा है, कितना हंसी और प्यारा है, कितना हंसी और प्यारा है। मेरे नबी का चेहरा अनवर कितना हंसी और प्यारा है, कितना हंसी और प्यारा है, कितना हंसी और प्यारा है। रोए नबी को देख के मांगे कामिल भी शर्माए हैं, कामिल भी शर्माए हैं। अगर किसी को किसी से इश्क करना हो, मोहब्बत करनी हो, तो वो हमारे और आपके आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। आमतौर पर इंसान को किसी से मोहब्बत होती है, इश्क होता है, चार चीजों को सामने रखते हुए। कोई किसी के हुस्न जमाल पर फरेफ्ता होता है, तो कोई किसी के अखलाक और दीनदारी को देखकर उस पर फरेफ्ता होता है, तो कोई किसी के मानो दौलत को देखकर उस पर आशिक होता है, तो कोई किसी के हसब व नसब आली खानदान को देखकर उस पर फरेफ्ता होता है। ये चारों चीजें बैक सिर्फ एक ही शख्सियत है जिसके अंदर अल्लाह ने कमाल दर्जे की ये चारों चीजें रखी है, और वो कौन है? वो हमारे और आपके आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये चारों चीजें कमाल के दर्जे पर बैक वक्त मौजूद। आज दुनिया में अगर किसी के पास हुस्न है, हो सकता है दौलत नहीं है, किसी के पास दौलत है तो हुस्न नहीं है, किसी के पास नसब आली खानदान है तो हुस्न नहीं है या दौलत नहीं है। इसी तरीके से किसी न किसी में वो कमजोर जरूर है। चारों चीजें बैक वक्त किसी के पास मौजूद नहीं, मगर हमारे और आपके आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती मुकद्दमा पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चारों चीजें बैक वक्त अता फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न और जमाल भी आला पैमाने। अभी शेर में मैंने जो आप हजरात के सामने शेर पढ़ी है, उसमें इसी की मंजर कशी की है कि हुजूर नबी को देख के माही कामिल भी शर्माई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे जिनका हुस्न जमाल भी आला पैमाने पर, जिनके अखलाक भी आला पैमाने पर, इन्नका अला खुलुक़िन अज़ीम, जिनका हसब व नसब भी आली खानदान पर, और जिनके पास माल और दौलत की तो यहाँ एक इश्काल हो रहा है। आप हजरात के जहनी खलजान को दूर करना मकसूद है। वो यह है कि आप हजरात ये सुनते हुए आए कि हुजूर की जिंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 3 वक्त का या 2 वक्त का खाना कभी जिंदगी में मुयस्सर नहीं। इससे गुर्बत और फक्र फाका का मैसेज जाता है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत वाली जिंदगी गुजारी, मगर ये फकीराना या गुर्बत वाली जिंदगी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतरीक़े मजबूरी इख्तियार नहीं की, मजबूरी के तौर पर इख्तियार नहीं किया, बल्कि अपने इख्तियार से इसको पसंद किया। वरना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि महबूब, अगर आप चाहे, अगर आपको पसंद हो तो मैं मक्के और मदीने के पहाड़ों को सोना चांदी बनाकर आपके कदमों में डालूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अल्लाह, मुझे दौलत की जरूरत नहीं, एक वक्त का खाना खाऊंगा तो आपकी शुक्र गुजार लाऊंगा, आपकी नेमतों की शुक्र गुजारी करूंगा। अगर एक वक्त भूखा रहूंगा तो सबर के दामन को पकड़े। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुर्बत वाली जिंदगी गुजारते गए हैं, ऐसा नहीं है कि मजबूरी में ये इख्तियार किया, बल्कि अपने इख्तियार से गुर्बत वाली जिंदगी को अल्लाह के नबी ने पसंद किया। तो अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो तो वो हुजूर से करे। हुजूर का हुस्न जमाल भी आला पैमाने। मेरे नबी का चेहरा अनवर कितना हंसी और प्यारा है, कितना हंसी और प्यारा है। मेरे नबी का चेहरा अनवर कितना हंसी और प्यारा है, कितना
کتنا حسین اور پیارا ہے، کتنا حسین اور پیارا ہے، روئے نبی کو دیکھ کے ماں ہے کامل بھی شرمائے ہیں، کامل بھی شرمائے ہیں، گر وہ عشق میرے نبی حضرت حبشی جیسا ہو، حضرت حبشی جیسا ہو، گر وہ عشق میرے نبی سے حضرت حبشی جیسا ہو، حضرت حبشی جیسا ہو، حضرت حبشی جیسا ہو، ارے جھلس رہا ہے جسم بیان کا اور لب پہ احد کی صدائیں ہیں، لب پہ احد کی صدائیں ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم وہ بے مثال ہے، ایسی مثال رہتی دنیا تک کوئی پیش نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے تو مشرکین مکہ طرح طرح سے ان کو اذیت پہنچائے، تکالیف پہنچائے، تکالیف دینے والے، اذیت دینے والے، پریشان کرنے والے تھک جاتے، مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی جسم کی رگو ریشے میں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی روح میں ایمان کی حلاوت اور اس کی مٹھاس ایسی رچ بس چکی تھی کہ ذرہ برابر بھی ایمان سے ٹلنے کو تیار نہیں۔ جیسے ان کو تکلیف دیتے فوراً زبان مبارک پر یہ جملہ احد احد کہ اللہ ایک ہے، لب مبارک پر یہ جملہ صدائے دے رہی تھی احد احد کہ اللہ ایک اللہ ہے۔ اسی کی منظر کشی شاعر نے کی ہے، کرو عشق میرے نبی سے حضرت حبشی جیسا ہو، حضرت حبشی جیسا ہو، گر ہو عشق میرے نبی سے حضرت حبشی جیسا ہو، حضرت حبشی جیسا ہو، حضرت حبشی جیسا ہو، ارے جھلس رہا ہے جسم بلال کا اور لب احد کی صدائیں ہیں، لب احد کی صدائیں ہیں۔ اس طرح کے نعت پر تقاریر سننے کے لیے چینل سے جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔